क्रिकेट स्कोरिंग या स्कोर शीट का ये तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग एक काल्पनिक या वर्चुअल मैच के आधार पर स्कोरिंग करने का प्रयास करेंगे। हम सिर्फ कुछ एग्जाम्पल के साथ थोड़ी स्कोरिंग करेंगे और फिर बाद में उसी के आधार पर टोटल स्कोर भी टैली करेंगे। वीडियो देखने के बाद लगभग पूरी तरह से आप पारंपरिक स्कोर शीट पर स्कोरिंग करने का तरीका सीख जाएंगे। हमने स्कोर शीट और स्कोरिंग सिंबल्स दोनों देख लिए हैं। अब देखते हैं कि अगर मैच चल रहा होगा तो स्कोरिंग कैसे होगी। हमने पहले ही बता दिया है कि यह एक काल्पनिक मैच है, तो मान लेते हैं कि पहली टीम फ्रेंड 11 है और दूसरी टीम यूनाइटेड 11 है। इस मैच को हम सिर्फ 5 ओवर के हिसाब से स्कोरिंग करेंगे। दोनों टीमें टॉस होने से पहले अपने प्लेइंग 11 अंपायर को दे देते हैं, फिर अंपायर उस डेटा को स्कोरर तक शेयर करता है। टॉस होने के बाद स्कोरर को पता चला कि फ्रेंड्स 11 ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया है। अब स्कोरर इस एरिया की सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करेगा। टीम में माना कि फ्रेंड्स 11 वर्सेस में यूनाइटेड 11 होगा। मैच कहाँ या किस जगह खेला जा रहा है यह प्ले डेट में उस जगह या ग्राउंड का नाम लिख देंगे। माना मैच भिवंडी में खेला जा रहा है, उसके बाद डेट में मैच की तारीख, जिस दिन मैच चालू है उस तारीख को लिखा जाता है। टूर्नामेंट में अगर कोई कंपटीशन या कोई टूर्नामेंट का मैच है तो उसका नाम लिखा जाता है, या फिर इसमें प्रैक्टिस मैच या फ्रेंडली मैच भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसमें फ्रेंडली मैच लिखेंगे। जिसने टॉस जीता उस टीम का नाम टॉस वन बाई में, और टॉस जीतने के बाद टीम ने क्या फैसला किया यहाँ टिक मार्क कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड इनिंग सेल में फर्स्ट को टिक करेंगे और पहले बैटिंग करने वाली टीम का नाम लिख देंगे। अब हमारे मैच के हिसाब से यूनाइटेड 11 का नाम होगा फर्स्ट इनिंग, इसलिए क्योंकि मैच अभी स्टार्ट होने जा रहा है और ये एक ओडीआई का फॉर्मेट है। अब सैम और मैक दोनों ओपनिंग करने के लिए बीच मैदान में गए। सैम ने स्ट्राइक एंड लिया तो इसके हिसाब से बैट्समैन के 1 नंबर कॉलम में सैम का नाम और 2 नंबर कॉलम में मैक का नाम आएगा। माना मैच 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए टाइम इन में 10 लिखा जाएगा सैम और मैक दोनों के कॉलम में। अब फील्डिंग टीम के बॉलर यानी कि फ्रेंड्स 11 के बॉलर निक को पहला ओवर डालने का जिम्मा दिया गया है, इसलिए बॉलर के कॉलम में जो 1 नंबर का सेल है उसमें निक का नाम ऐड कर दिया जाएगा। मैच शुरू हुआ, निक की पहली बॉल पर सैम ने कोई रन नहीं लिया, इसीलिए सैम के रन स्कोर्ड रो में डॉट लिखा जाएगा और निक के सेल नंबर 1 में भी डॉट लिखा जाएगा। अब निक की दूसरी बॉल पर सैम ने 2 रन लिए, इसीलिए अब सैम के खाते में 2 रन और निक के खाते में भी 2 रन लिखा जाएगा। क्योंकि अब सैम के साथ टीम का भी स्कोर बना है, इसीलिए यहाँ स्कोरर एट अ ग्लांस में भी 2 रन इस तरह से काट दिए जाएंगे। यह एक काल्पनिक मैच है, इसीलिए हम 1 या 2 ओवर में ही सारी डिटेल्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब निक ने तीसरी बॉल फेंकी जिस पर सैम के पैड पर गेंद लगकर दूसरी तरफ चली गई। इस बीच सैम और मैक ने 1 रन ले लिया। अब इसकी एंट्री में सैम के खाते में इस तरह का ट्रायंगल बनाएंगे और उसके बीच में 1 रन लिया, इसीलिए 1 डॉट लिख दिया जाएगा। इससे पता चलेगा कि सैम ने 1 रन लिया, लेकिन बैट की बजाय गेंद पैड से संपर्क होकर या शरीर के किसी हिस्से से संपर्क होकर गई है। अब निक के खाते में भी इसी तरह से ट्रायंगल बनाकर उसमें इंडिकेट कर दिया जाएगा। इस एक्स्ट्रा रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता है। हर 1 रन, कोई भी 1 रन हो, बैट्समैन का स्कोर बढ़े या ना बढ़े, लेकिन टीम का स्कोर बढ़ता रहेगा, इसीलिए इसको एक्स्ट्रास कहते हैं। इस एक्स्ट्रा को भी इस तरह से कट करेंगे और यहाँ एक्स्ट्रास के कॉलम में लेग बाई के सामने 1 रन लिखा जाएगा, जो हमें बताता है कि लेग बाई का 1 रन आ चुका है। अब मैक स्ट्राइक एंड पर है और निक की पहली गेंद पर 4 मार दिया, तो अब मैक के खाते में 4 रन और निक के खाते में भी 4 रन लिखा जाएगा और टीम के टोटल में 4 इस तरह से ऐड किया जाएगा। अब मान लो कि अगली गेंद पर मैक कैच आउट हो गया, तो अब मैक के आगे डॉट और आउट लिखा जाएगा तथा निक के खाते में डब्लू लिख दिया जाएगा। इस डब्लू से पता चलता है कि निक को विकेट मिला है, चाहे वो कैच आउट के फॉर्म में होगा चाहे वो बोल्ड आउट के फॉर्म में होगा। अब टाइम आउट, जो टाइम आउट का कॉलम है उसमें आउट होने का समय लिखा जाएगा। मान लो 10:44 पे मैक आउट हुआ तो इसमें 10:44 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ मैक के आगे हाउ आउट में कैच आउट, फील्डर में कैच लेने वाले फील्डर का नाम, बॉलर में बॉलर का नाम, टोटल में मैक ने कितना रन किया वो लिखा जाएगा। आप चाहें तो ब्रैकेट में बॉल भी काउंट करके लिख सकते हैं। अब अगला आने वाला बैट्समैन टीम है, इसलिए बैट्समैन के कॉलम में 3 नंबर पर टीम का नाम, इसलिए बैट्समैन के कॉलम में 3 नंबर पर टीम का नाम लिखा जाएगा और टाइम इन में अब टीम कितने बजे मैदान में आया उस समय को दर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले जब मैक आउट हुआ तब एक एंट्री और होगी और वह यहाँ फॉल ऑफ विकेट्स में 1 फॉर के बगल में टीम का टोटल रन, उसके नीचे आउट गोइंग बैट्समैन में जो आउट हुआ उसका नाम या नंबर यहाँ लिखा जाएगा। नॉट आउट बैट्समैन का नंबर जो पहले से ही खेल रहा है यानी कि सैम का नंबर और उसका स्कोर यहाँ लिख दिया जाएगा। अपने याद के लिए आप स्लैश करके ओवर नंबर भी लिख सकते हैं। अब 10:45 पर टीम मैदान में आया और अपनी पहली गेंद पर 2 रन लिया जो 9 बॉल थी। अब इसकी एंट्री में टीम के खाते में 2 रन, निक के कॉलम में 2 रन इसी तरह से लिखा जाएगा
और टीम टोटल में इस तरह से काटा जाएगा। इस तरह कैसे वैसे निक का ओवर पूरा हुआ। अब बॉलिंग के लिए अंश आया, इसीलिए बॉलर के लाइन में 2 नंबर पर अंश का नाम लिखा जाएगा और बाकी का सारा ब्यौरा बॉल वाइज लिख दिया जाएगा। मैच की पहली इनिंग कंप्लीट होने के बाद टोटल स्कोर टैली किया जाता है। टोटल स्कोर टैली करने का वीडियो हम अगले पार्ट में पोस्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग स्कोरिंग के कुछ तरीके सीख गए हैं। अगर आपके पास कोई राय या सुझाव है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अब आपसे इस ट्यूटोरियल के अगले भाग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोज़ देखकर हमें आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। थैंक यू।